तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और सर हैं दरोगा गुरु रहमान सर, इनसे चर्चा करेंगे। अभी लगातार सर के पास केवल कॉल आ रहा है कि सर थोड़ा सा आशीर्वाद दे दें। यानी दरोगा विद्यार्थी और बीपीएससी के लिए सर बहुत ही रामबाण साबित होते हैं, जैसे करते हैं वैसे हूबहू आ रहा है। यानी लोगों का विश्वास है सर पर, विश्वास ही नहीं एकदम अक्षरशः सत्य भी है। आजकल जितने भी दरोगा यहाँ से निकलते हैं शायद ही किसी इंस्टीट्यूट संस्था से निकलेंगे। तो सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद एग्जाम टूर चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले प्रश्न ये है, आज हम लोग जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे कि रहमान सर से मिल लिया जाए, तो हम सोचे ठीक है मिलते हैं। उनका पहला प्रश्न ये था कि बाहर में जो टेस्ट देते हैं कहीं भी या आपके यहाँ है वगैरह, तो वहाँ टेस्ट में बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी क्लासरूम में जब एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, ओएमआर शीट गलत भर के आ जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहिएगा, कुछ आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बार बार लगातार चिल्ला रहा हूं कि ओएमआर सीट का बढ़िया से भर लेना, यानी 10 से 12 मिनट 15 मिनट समय ओएमआर सीट पर दें, क्योंकि ओएमआर सीट अगर ठीक से भर लेते हैं तो वैसी परिस्थिति में 50% सफलता सुनिश्चित हो जाती है। और उन्हीं बच्चों के साथ ये गलती होती है जो हड़बड़िया जाते होते हैं और घबरा जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जबकि उनको सोचना चाहिए कि अगर हो गया तो क्या होगा। तो वैसी परिस्थिति में तमाम बच्चों से, जितना भी दरोगा के छात्र और छात्राएं हैं, उनसे यही कहेंगे कि आप सबसे पहले ये मत देखिए कि कौन क्वेश्चन आया है और किस तरह का क्वेश्चन आया है। ओएमआर सीट को आप बहुत ही बारीकी के साथ भरिए, क्योंकि अगर ओएमआर सीट में गलती हो गई तो आप 100 में 100 भी मारेंगे तो आपका नहीं होगा। ओएमआर सीट अगर आप सही भर देते हैं तो वैसी परिस्थिति में जैसे ओएमआर सीट भरे, मैं इधर द्वारा घोषणा करता हूं या करती हूं, उस पर ठीक से भरें, गोला को ठीक से भरें, किसी भी परिस्थिति में व्हाइटनर का प्रयोग न करें, ब्लेड का प्रयोग न करें, नाखून का प्रयोग न करें। अगर ओएमआर सीट बढ़िया से भर देते हैं तो निश्चित रूप से 50% उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने 1994 को सब इंस्पेक्टर को देखा, मैंने आपको 2009 के सब इंस्पेक्टर को देखा, 2014 के सब इंस्पेक्टर को देखा, 1717 को देखा, 2446 को देखा, तो 2213 में भी झंडा हम ही गाड़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैंने जिन योद्धाओं को तैयार किया है, वो योद्धा ओएमआर सीट भरने के क्रम में अपने आप को पूरी तरह से तल्लीन कर दे ओएमआर सीट में। ओएमआर सीट बढ़िया से भरे, और हिंदू हैं तो ओम भूजस और गायत्री मंत्र का जाप करें, मुसलमान है तो नसरुल्लाह फतुल करीम का जाप करें और जाकर परीक्षा दें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ओएमआर सीट भरेंगे, अच्छा से भरेंगे। मैंने सबको प्रैक्टिस भी कराया है और सब कुछ से मैंने कहा भी है कि आप भर के आइएगा। निश्चित रूप से बच्चे जो भी हड़बड़ाना छोड़ दें, क्योंकि जो आपने पढ़ा था आपने पढ़ लिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 2446 और 2213 सब इंस्पेक्टर की बहाली कोरोना काल में निकली है, तो हमारे बच्चे और बच्चियां तो कोरोना बम खुद है। तो निश्चित रूप से वो किसी भी परिस्थिति में ओएमआर सीट को गलत नहीं भरेंगे, भरना भी नहीं चाहिए। और एक बात मैं बता दूं महाभारत के भीष्म पर्व का, कि जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि रविवार के दिन पान का दर्शन बहुत ही शुभ होता है। तो मैं जितने भी लड़के हैं उनको कहूंगा कि आप परीक्षा देने जब जा रहे हैं तो आप मीठा पान, जर्दा वाला मत खाइएगा, दिमाग चकरा देगा, मीठा पान खा लेंगे। और जितनी बच्चियां हैं वो सैटरडे को यानी आज ही के दिन एक पान का पत्ता ले लें और वो आपको संडे को पान देख कर जाएंगी। मैं दावा करता हूं कि जीत निश्चित है, सफलता सुनिश्चित है। आपको विश्वास नहीं होगा, कल मैंने 7000 बच्चों का टेस्ट लिया और 7000 बच्चों का टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट लेने में कोई भी बच्चा और बच्ची ऐसा नहीं था जिसका कट ऑफ से कम नंबर आ रहा हो। मैंने फिक्स किया था कि 60 नंबर जिसका आएगा वो दरोगा होगा, पीटी उसका होगा, और सबका सबसे ज्यादा था। इवन तक 94 तक नंबर लाने वाले बच्चे हमारे पास हैं। तो निश्चित रूप से सफलता उन्हें मिलेगी। हड़बड़ाएंगे नहीं, ओएमआर सीट को बढ़िया से भरेंगे, परीक्षा एकदम कूल दिमाग से देंगे, क्योंकि परीक्षा भवन में अपने आप को पूरी तरह से अगर आत्म केंद्रित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। और जाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत पढ़े हैं वो, टेस्ट कहीं भी देते हो क्या करते हो, लेकिन गुरु रहमान के पास एक बार जरूर आते हैं। तो जो भी बच्चे जो हैं 6,85,000 बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं, 6,85,000 बच्चे को मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूँगा कि ओएमआर सीट को किसी भी परिस्थिति में गलत मत होने दीजिएगा। यह आपके जीवन मृत्यु का प्रश्न है, यह हमारे जीवन मृत्यु का प्रश्न है, यह आपके माँ बाप, भाई बहन, परिवार, गांव, समाज के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इसलिए आप अच्छा कीजिएगा, क्योंकि समाज में आपका दरोगा बनना जरूरी है, क्योंकि पुलिस विभाग में करप्शन है, इसको मैं अस्वीकार नहीं कर सकता।
यही कारण है कि मेरी पत्नी कहती है कि मैं क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करता हूं। तो मैं इस दाग को भी धोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये बच्चों, जाओ और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, चाहे किसी जाति और किसी धर्म का क्यों ना हो, उसके आंख के आंसू को पोंछो। और वास्तव में बता दूं कि अगर भगवान है तो बजरंग बली, अगर पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान है तो सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर भगवान बनने जा रहे हैं, वो दरोगा बनने नहीं जा रहे हैं, समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, बिहार को बढ़ाने जा रहे हैं। और बिहार से ही भारत बना है, जैसे परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य का निर्माण एक चंद्रयूथ मौर्य किया था। आज 6,85,000 चंद्रयूथ मौर्य हैं। चाणक्य सीना ठोक के कहता है कि वो पास होंगे, पास होंगे, पास होंगे। चलिए अभी संपूर्ण वीडियो देखिएगा, चूंकि सर का जो अंदाज है उससे आप में एक आशा जगेगी और आप लोग अंतिम मुकाम प्राप्त करके आएंगे। जैसे एक और प्रश्न है सर, आप बोले 90-95 लाने वाले विद्यार्थी ला रहे हैं, लेकिन बहुत सारा लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर के पास जा रहे हैं तो एक और क्वेश्चन करिएगा। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, शुरू से प्रश्न बनाने लगते हैं और जो आसान प्रश्न होता है उसको गलत करके आ जाते हैं। जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं ये आसान प्रश्न था, गलत आ गए। आपके पास आते हैं तो बताते हैं ये गलत हो गया। उनके लिए थोड़ा सा आप बता दीजिए। मैं अनुभव बताऊंगा अपना। मेरा एक दोस्त है, अभी आईजी है, आईजी है, उसने एक बार बीपीएससी का परीक्षा हम लोग साथ दे रहे थे, तो बोकारो सेंटर थी। तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है क्वेश्चन था, तो उसने बिल क्लिंटन मार दिया था। और बार बार बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने कहा था, मैंने कहा कि अरे तो बिल क्लिंटन क्यों मारा, ये तो अमेरिका का है, मतलब पगला गया है, ब्रिटेन का है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके साथ हो गया, अरे साला हम तो गलती मार दिए। तो ये बच्चों में आम अवधारणा है कि वो क्वेश्चन हल्का देखते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि दरोगा में 60 से 65 क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर होता है। वैसी परिस्थिति में कोशिश करें कि हल्का क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं, भारी क्वेश्चन में जितना ज्यादा सही हो जाए। छोटा छोटा क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन को राम बाण समझें, क्योंकि उसको आप सही मारते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। इसलिए हल्का क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से देखें, पढ़ें, पढ़ के समझें और तब मारे कि नहीं है कि है क्या पूछ रहा है। वैसी परिस्थिति में हल्का क्वेश्चन को पहले मारना है, लेकिन पढ़ के और देख के। हल्का क्वेश्चन मार देंगे तो भारी क्वेश्चन में निश्चित रूप से उनकी जोश बढ़ेगी और वह पास करेंगे। सर का ये है कि जो आसान प्रश्न आप लोगों को लगे उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आसान में ही गलत आप लोग करते हैं। ध्यान से पढ़ें, यदि मान लिया जाए उस समय नहीं ध्यान में आ रहा है तो आगे बढ़ जाएं, फिर उसको रंगें, लेकिन गलत नहीं करें। दूसरा प्रश्न सर ये है, बिहार पर हमेशा से प्रश्न उठते आता है आयोग पर, क्या इस बार हम लोग उम्मीद रखें कि साफ सुथरा एग्जाम होगी? देखिए, मैंने 6,85,000 बच्चों को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग 2006 में हमको पिटवाए, 2007 में पिटवाए, 2009 में पिटवाए, 2014 में पिटवाए, 1717 में पिटवाए, 2446 में कोरोना था इसलिए पिटाने से मैं बच गया, और 2213 में मैं पिटाना नहीं चाहता हूं। अगर किसी तरह की गुंडागर्दी होती है तो मैं बजरंग बली के सामने गुरु रहमान बोल रहा हूं। अगर 1 लाख लड़के आ गए 6,85,000 में तो मैं सरकार की ऐसी की तैसी कर दूंगा। और स्पष्ट रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोल रहा हूं, माननीय अध्यक्ष बीपीएससी को बोल रहा हूं, माननीय सचिव बीपीएससी से बोल रहा हूं कि होम सेंटर हम लोगों ने मना किया था, हम लोग चिल्ला रहे थे, उसके बावजूद आपने होम सेंटर दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन आप बच्चों का आंसर जो कार्बन कॉपी है, स्टूडेंट कॉपी, वो बच्चों को दीजिए। तो आप कहते हैं कि क्वेश्चन हमारी प्रॉपर्टी है, तो क्वेश्चन आप अपनी प्रॉपर्टी रखिए, लेकिन 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में आंसर शीट जारी कर दीजिए। और एक बात आपको और बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि इस बार के दरोगा का पीटी के परीक्षा के संचालन की जिम्मेवारी एक बहुत ही तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर को सौंपी गई है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बार किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, छात्र राजनीति की उपज है, शराबबंदी उन्होंने किया जिसका हम लोगों ने तहे दिल से समर्थन किया, ग्रेट सैल्यूट के साथ समर्थन किया। तो अगर शराबबंदी आप करके सफल हो सकते हैं तो फिर ये चोरी बंदी, नकल बंदी, माफियागिरी बंद क्यों नहीं कर सकते हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री को स्वतः आपको संज्ञान लेके कहना चाहिए कि इस परीक्षा को सुव्यवस्थित ढंग से चलाएं। लेकिन एक बात और हम बता दें कि जितने भी चाय के दुकान है, पान के दुकान है, वहां पर खड़े लोग कह रहे कि 15,000 दो क्वेश्चन लो, 15,000 दो क्वेश्चन दो, तो ये सारे के सारे दलाल है। वे केवल और केवल अपना ठगने का काम कर रहे हैं, उनके चक्कर में न पड़े। आज दिन में जो नहीं सोए होंगे बहुत अच्छा काम किया होगा, रात को किसी भी परिस्थिति में सो जाएं, सुबह भोजन लें, सुबह जाएं। परीक्षा में इस बार क्वेश्चन की गड़बड़ी नहीं होगी। अगर होती है तो 6,85,000 बच्चों से आह्वान है गुरु रहमान का कि उसमें से केवल 1 लाख लड़के पटना में आ जाएं। जो चाहेंगे वही होगा,
जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार किसी भी तरह की बदमाशी नहीं होगी, क्योंकि इसके संचालन की जिम्मेवारी एक बहुत ही कर्तव्य बोल्ड पुलिस अधिकारी को मिली है। निश्चित रूप से परीक्षा अच्छा होना चाहिए और किसी तरह वायरल तरल की बात नहीं होनी चाहिए। रहमान सर का, यानी कि गुरु रहमान सर का दरोगा गुरु डायरेक्ट बोल रहे हैं कि यदि इस बार नहीं होगा कोई, आप यदि कोई बोल रहा है कि इतना पैसा दो प्रश्न लो, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए और आप अपने जो तैयारी किए हैं अच्छा से नींद लें और कल सुबह एग्जाम दें। सर लास्ट प्रश्न एक है, आप एग्जाम टूर चैनल के जो व्यूअर हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिएगा अंतिम? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पढ़ने वाले को आज तक ना कोई रोका है ना रोकेगा। चलते रहने वाले को मंजिल मिलती ही मिलती है। और ये मैं तमाम उन छात्रों को कहूँगा जो परीक्षा देने जा रहे हैं कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। जाइए, मस्ती से जाइए, अच्छा से OMR शीट भरिएगा, अच्छा से कॉपी भरिएगा। भरने के पश्चात अच्छा बिना किसी के अफवाह नकारात्मकता से बच के जाइए और मस्ती से जाइए। आप जीत के आइएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप जीत के आइएगा। क्योंकि मैं कहता हूँ और मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जो आंखों से ही ना टपके तो लहू क्या है। जाओ और 26 दिसंबर को इतिहास रच के आओ, क्योंकि बिहार, भारत माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। और गरीब दबे कुचले लोग जो थाना जाने से डरते हैं, वह इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे वर्दी पहनने का। गुरु भी इंतजार कर रहा है। एक भव्य सुंदर कांड महावीर मंदिर में होगी इनकी सफलता के बाद। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव मेरी बेटी और बेटों। जाओ जीत के आना, जाओ जीत के आना। जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतहमंद आना। इंतजार करेंगे तुम्हारे जीत का। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई कमी होगी और हम लोग को मालूम चलेगा तो सबसे पहले सर आपके पास मैं आऊँगा और आप इसके लिए जो कदम बोले हैं उस पर उठाने के लिए एकदम तैयार रहिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी होती है एग्जाम में तो आप सबसे पहले मेरे पास आइएगा। और मैं सबसे पहले आह्वान कर रहा हूँ 6,85,000 का। 6,85,000 तो नहीं, अगर 1 लाख भी लड़के आ गए तो इतिहास बदल जाएगी, इतिहास उल्टा सीधा सब हो जाएगा। और ऐसा मैं नहीं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भी सोचेंगे, माननीय मुख्यमंत्री भी चाहेंगे, BPSSC के अध्यक्ष और सचिव भी ऐसा नहीं चाहेंगे। इसलिए लड़के आप बोल्ड होके जाइए, क्योंकि बोल्डनेस में दम है। जिसके पास जिगरा होता है वो जंग जीतने का आदी होता है। और आपके पास जिगरा है, आप जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत